यहीं से गुजरा था मैं, मुझे पक्का ध्यान है यहीं कहीं गिरी होगी मेरी नोट की गड्डी। कहाँ गई कहाँ गई? क्या हुआ अंकल, क्या ढूंढ रहे हो? बेटा रात में यहाँ से गुजरा था तो मेरी नोट की गड्डी गिर गई, वही ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है। ढूंढिए, मिल जाएगी, मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अंकल ये लो, मिल गई आपकी नोट की गड्डी। ये 50,000 की नोट की गड्डी है, लेकिन 60,000 की नोट की गड्डी बताऊंगा। 10,000 रुपए का इस लड़की पे इल्जाम लगाऊंगा और इसके घर पे जाके 10,000 रुपए लूंगा। ए लड़की रुक। जी अंकल। ये गड्डी 60,000 रुपए की थी, 50,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए कहाँ हैं? चुरा लिए तूने? नहीं नहीं अंकल, मैंने इसमें से एक भी रुपया नहीं चुराया है, जितने थे उतने ही है इसमें। नहीं, 10,000 रुपए कम है इसमें। चल अपने घर लेके चल मुझे। पापा। हाँ बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी बेटी ने 10,000 रुपए चुराए हैं मेरे, लाओ दो, वरना अभी पुलिस के पास लेके जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी चोरी नहीं कर सकती। पापा मैंने नहीं चुराए इनके रुपए। मुझे मेरे 10,000 रुपए चाहिए, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, चलो पुलिस के पास। बोलो क्या हुआ है? साहब लिखो, मेरे 60,000 रुपए की नोट की गड्डी गिर गई थी, मैं ढूंढ रहा था, फिर ये लड़की भी आ गई, इसने मेरी मदद करी, नोट की गड्डी इसको मिल गई, लेकिन इसने 10,000 रुपए चुरा लिए। साहब मेरी गड्डी 60,000 रुपए की थी, इसे 10,000 रुपए दिलवाइए आप। नहीं सर, मैंने इनके रुपए नहीं चुराए, मैं तो इनकी मदद कर रही थी। सर मुझे जैसे ही इनकी गड्डी मिली मैंने इन्हें दे दी और इन्होंने मेरे ऊपर 10,000 रुपए का झूठा इल्जाम लगा दिया। साहब हम गरीब हैं लेकिन चोर नहीं हैं। जिस वक्त की तुम ये बात बता रहे हो, उस वक्त उस जगह पर कौन कौन था? सिर्फ मैं और ये लड़की। ये दोनों लोग बहुत गरीब हैं, चोरी नहीं कर सकते। ये गड्डी मुझे दीजिए। आपकी 60,000 रुपए की नोट की गड्डी गिरी थी ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये जो 50,000 रुपए की नोट की गड्डी है वो किसी और की गिरी होगी। जो तुम्हारी 60,000 रुपए की नोट की गड्डी गिरी है उसकी रिपोर्ट मैंने लिख दी है, जब मिल जाएगी तो तुम्हें बुला के दे दूंगा। अभी तुम जाओ। जी सर। अरे यार, 50 के 60,000 रुपए करने की सोच रहा था, लेकिन ये 50,000 रुपए भी हाथ से चले गए। बेटी तुम ये 50,000 रुपए रखो। ये लड़का इससे पहले भी कई बार पुलिस स्टेशन आ चुका है, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। बहुत लालची है ये, जब कोई लालच करता है, गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है, किसी को सताने की कोशिश करता है, तो वो ये भूल जाता है कि उसको सताने वाला कहीं ना कहीं मौजूद है। मैं शोरूम जा रहा हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो अद्दू को बोल देना। ये गया कहाँ? आ गया साहब, मैम साहब के लिए नारियल पानी लेने गया था। भाई अद्दू, रात तो तुमने खाने में कमाल ही कर दिया। जितने भी मेहमान आए थे सब उंगलियां चाटते रह गए। पूरी कॉलोनी में चर्चे हैं अपने अद्दू के, हर कोई चाहता है नौकर हो तो अद्दू जैसा। छोटा सा था ये जब मैं इसे घर लेकर आया था। इसका कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इसने ये साबित कर दिया कि हम लोगों से कितना प्यार करता है। न कभी सैलरी बढ़ाने को कहता है, न ही कभी कोई मांग करता है, और इस घर को अपना घर समझ के काम करता है। वफादार है और सलीकेदार भी। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। अद्दू शाम को बढ़िया बिरयानी बना के तैयार रखना। अद्दू मेरी चाय रेडी हो गई ना? हाँ मैम साहब, चाय तैयार है, अभी लेकर आ रहा हूँ। लीजिए मैम साहब। ये क्या कर रहे हो अद्दू? छोड़ो मेरा दुपट्टा, ये क्या बदतमीजी है? मैम साहब छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, मेरे पास आओ। अद्दू नमक हराम, हमने तुझे इतना प्यार दिया और तू इतनी घिनौनी हरकत कर रहा है। मैम साहब कुछ भी कहो, लेकिन मेरे पास आ जाओ। अल्लाह का शुक्र है आप आ गए। देखिए हमने इसे 10 साल पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और इसने जिसमें खाया उसी थाली में छेद किया। वो तो आप आ गए, वरना आज मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। इसने आज मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, इसे आप छोड़ना मत। मालिक मुझे माफ कर दो, आज पता नहीं मुझे क्या हो गया। जाइए डंडा लेकर आइए, मार
आज जो कुछ भी हुआ है उसमें इस नौकर की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। अपनी शादी के आज 5 साल बाद मैंने भी पहली बार किसी को गंदी नजर से देखा। आज दुकान पर एक लड़की चूड़ी पहनने आई थी, उसको देखकर मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने गंदी नीयत से उसका हाथ पकड़ा। कितनी भी अच्छी चूड़ी पहन लीजिए लेकिन सब बेकार लगेंगी, क्योंकि मैडम जी आपके हाथ बहुत खूबसूरत हैं। काश ये लड़की किसी तरह हाथ आ जाए तो मजा आ जाए। और देखो, रब करीम ने मुझे फौरन सजा दे दी। आज पता चल गया जिनके घरों में लड़कियां होती हैं उन्हें अपनी नजर गंदी नहीं रखनी चाहिए। इस सबक ने मुझे सिखा दिया कि अगर हम किसी को गंदी नजर से देखते हैं तो बचती हमारे घर की लड़कियां भी नहीं हैं।